देखो, हम अब समझेंगे कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिश मतलब पासे के प्रकार। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज़। कमेंट तो ज़रूर करिएगा, आपसे इतना निवेदन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पासे के प्रकार। इसके पहले हमने पढ़ा कि पासा किसे कहते हैं, पासे में फलक, कोने और सतह कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे पासों के प्रकार। देखिए, पासे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा। क्या? एक होता है हमारा मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। देखिए, मानक पासा जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट। तो मानक पासे की एक निश्चित नियम होता है और सामान्य पासे का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। देखो, मानक पासा, आइए हम मानक पासा के बारे में समझते हैं। देखिए, मानक पासा यहाँ पे दिया हुआ है, विपरीत सतह का योग 7 होता है, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। यदि आप पासा देखिए और पासे में देखिए, सबसे पहले तो पासे को समझिए। आप पासे में अगर देखोगे तो 3 ही फलक आपको दिखाई देंगे, 1 2 3, बाकी 3 छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं 3 नहीं है, 3 हैं, लेकिन हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। हमारी आंखों से देखेंगे तो 3 ही फलक दिखाई देंगे। तो इस बात को याद रखना कि किसी फासे को देखने पर उसके सिर्फ 3 फलक दिखाई देते हैं। विपरीत सतहों का योग होता है। इसमें विपरीत सतहों पे जो अंक दिए होंगे उनका योग 7 होता है, न कि निकटवर्ती सतहों का योग। इतना याद रखना, निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 3, हमने ले लिया 5, हमने ले लिया 1। अब हम सबसे पहले इस पासे को देखेंगे कि क्या इसका कोई निकटवर्ती सतह है। निकटवर्ती सतह का मतलब जो दिखाई दे रहा है उसमें से कोई दो सतह, चाहे हम 5 और 3 को ले लें, चाहे 3 1 को ले लें, चाहे 5 1 को ले लें, इनको जोड़ने पर क्या योग 7 आ रहा है। यदि यो योग 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह मानक पासा होता है। जैसे हम 3 प्लस 5 को जोड़ दें, हम 3 प्लस 1 को जोड़ दें, हम 1 प्लस 5 को जोड़ दें। जोड़ो यार इसको तो, 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6। इसका मतलब यह स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा पासा है? इसको लिख दो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डिश। ठीक है। कैसे स्टैंडर्ड डिश हुआ? स्टैंडर्ड डिश ऐसे हुआ भैया कि इसके निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 नहीं है। अब अगर इसके कोई पूछे कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अर्थात ये पकड़ ले, जैसे 1 को हमें निकालना है तो हम 1 पकड़ लेते हैं, विपरीत सतह का निकालना है। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम 3 ही ले लेते हैं तो हम 3 को पकड़ लिए। मानते हैं विपरीत सतह कितनी है हमारी, विपरीत सतह पे एग्जैक्ट अंकित है, इस दोनों का योग 7 हो रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 बराबर 4। तो यदि हमें विपरीत सतह का मान ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, बस 7 में से इस संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 3 का विपरीत कितना आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया। 3 का विपरीत कितना आ गया, 3 का विपरीत 4 आ गया ना। उसी तरह से यदि 5 का विपरीत पूछे तो क्या करना है, 5 अगर पूछे 5 के विपरीत पे कौन सी संख्या होगी, तो 7 माइनस 5 कर दीजिए, 2 लिख दीजिए, यही 2 5 के विपरीत होगा। अगर 1 के विपरीत पूछ ले तो क्या होगा, आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि 1 का विपरीत क्या होगा। यह रहा मानक पास के बारे में। और मानक पास के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो बस इतना ही पूछेगा कि निम्न प्रश्नों में से एक मानक पासा दिया गया है, उस पे अंक अंकित हैं, तो बताइएगा 5 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा है कि 7 में से घटा दीजिए आप। 5 का विपरीत पाने के लिए 7 में से 5 को घटाइए, 1 का विपरीत पाने के लिए 7 में से 1 को घटाइए, इसका विपरीत पता चल जाएगा। ठीक है भैया। अच्छा, इसका विपरीत कैसे बनेगा पासा, इसका विपरीत पासा ऐसे बनेगा, अगर विपरीत पासा ही, क्योंकि 3 ही फलक तो दिखाई देंगे, या छोड़ो जाने दो इसको, छोड़ो, अब इस पे आते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सामान्य पासा किसे कहते हैं। क्या सामान्य पासा, जनरल डिस्क किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्या विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, जबकि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। क्या निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। निकटवर्ती का मतलब जैसे मान लीजिए 3 पकड़ लेते हैं, 4 पकड़ लेते हैं और 2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से किसी भी दो निकटवर्ती सतह का योग यदि 7 है तो वह कौन सा पासा है, वह सामान्य पासा है। यदि नहीं है तो वह कौन सा पासा है, वह मानक पासा है। ठीक, देखो जैसे 3 और 2 को लेते हैं, 3 प्लस 2, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4। अगर हम जोड़ें इन तीनों को, अगर किसी एक का भी मान हमें 7 मिल जाए तो वह कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा हो जाएगा। जोड़ो, 3 2 5, 4 2 6, 4 3 7, लो चोर पकड़ा गया। तो यह कौन सा पासा है, यह सामान्य पासा है। तो आप समझ लिए कि मानक पासा किसे कहते हैं, सामान्य पासा किसे कहते हैं। हम कुछ उदाहरण से डिश बना रहे हैं, कुछ पासे बना रहे हैं उदाहरण के रूप में। आप हमें बताइएगा कि वह सामान्य पासा है या मानक पासा है, कमेंट करके बताते। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखो हम इसमें अंक लिखेंगे, आपको बताना है कि कौन सा पासा है। हम बना रहे हैं, बनाते जाएंगे, आप कमेंट करते जाइएगा कि कौन सा पासा है। चार पांच उदाहरण लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है बाबू। हाँ, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा पासा है। चलो, ये 4 उदाहरण है, आप 4 उदाहरण में हमें बताइए कौन सा सामान्य पासा है, कौन सा मानक पासा है। देखो हमने आपको बताया है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो अंक दिया है क्या किसी का योग 7 है। देखो यहाँ से करो, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 5 बराबर 7। अगर 7 मिल गया जोड़ने पर तो यह कौन सा पासा है, यह सामान्य पासा है। कौन सा, ये सामान्य पासा है। ठीक, सामान्य पासा है। और दूसरा देखते हैं, 4 और 2, 4 प्लस 2 बराबर 6, 4 1, 4 प्लस 1 बराबर 5, 1 प्लस 2 बराबर 3। अर्थात इसमें कहीं पे भी 7 हमको नहीं मिला है। तो यह क्या है, अगर 7 नहीं मिले जोड़ने पर तो यह मानक पासा हो गया। कौन सा पासा, मानक पासा। ठीक है, इसके बाद इसको देखते हैं, इस पासे को हम देखते हैं। जोड़ो, 6 5 11, 6 1 7, 5 1 6। तो कौन सा पासा हो गया, अब बताओ यह कौन सा पासा हो गया, यह मानक पासा हो गया, क्योंकि 7 हमें कहीं मिल नहीं रहा है। इसको देखो यार थोड़ा तो, जोड़ो, 6 2 8, सॉरी ये मानक पासा नहीं है, गलती हो गई मुझसे, 7 मिल रहा है भैया, तो ये सामान्य पासा है। क्या है, सामान्य पासा है, क्योंकि यहाँ पे 7 मिल गया। इसको देखो, 3 2 5, 6 3 9। तो यह कौन सा पासा हो गया भाई, 7 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह मानक पासा है, मानक पासा है। अब हम 2 पासे दे रहे हैं आपको, कमेंट में बताइएगा कि कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। देखो एक पासा तो हम इसका एक पासा ये दे रहे हैं,
ये 2 पासे हमने बनाए। समझ लीजिए प्रश्न नंबर 1 है और ये प्रश्न नंबर 2 है। ज़्यादा मत करिएगा। देखिए हम ले रहे हैं 4 को, हम ले रहे हैं 2 को, हम ले रहे हैं 1 को। एक पासा हम हो गया अंकित है और एक पासा ये है। 2 पासे हो गया। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा पासा जनरल पासा है और कौन सा पासा मानक पासा है। तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने इस वीडियो में पढ़ा कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे। हमने आपको कुछ उदाहरण करवाए और आपको 2 प्रश्न दिए हैं। कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार फिर आपसे निवेदन है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और साथ साथ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ओपन पासे को पढ़ेंगे। कुछ सवाल अभी इस पे करवाएंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे ओपन पासा। तब तक के लिए नमस्कार।